कोई इतना अमीर नहीं है कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त ना बदल सके। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के राशिफल में आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जो आपको पसंद आए, जहां पर आपको लगता है कि बीते हुए दिन में जो प्रेडिक्शंस दिए गए हैं वो कितनी % एक्यूरेसी आपके साथ में रही है, तो उसको जरूर कमेंट में लिख करके मुझ तक पहुंचाइएगा। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 27 जून 2025 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय में राशि अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी हो, तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह के 11:20 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह के 7:22 तक है और उसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:22 से 10:22 तक। पूर्व और उत्तर की दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, अगर यहां पर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसका परिहार करने हेतु आप जौ का उपयोग कर फिर अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज साथ मिलेगा संख्याधाम योग, अनफा योग, उभयचर योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, धन योग और कर्मजीव योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपको एक बहुत बड़ा प्लान इस समय में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो इस प्लान से आपको कितने % सक्सेस मिल सकती है, जो आप चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना बनाना, वो कब मुमकिन हो पाएगा। जीवन की अनेकों परेशानियों का समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। जरूरत है तो बस उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की, जो ग्रहों की भाषा को समझकर आप तक उसको पहुंचा सके। अगर आप भी यही चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो राशि से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट है और मित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब चौथे भाव में गोचर कर रहे इस चंद्रमा के कारण भावनात्मक असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। पारिवारिक उलझने और कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। व्यापारी है तो आपको अपने कार्य में सफलता के बावजूद असंतुष्टि का अनुभव हो सकता है। सोचते कुछ हैं, करना कुछ और चाहते थे, फायदा कहीं और लेवल पे चाहते थे, पर रियलिटी से मैच होना इस समय में जरूरी है, वरना मिसमैच जो है ये एक्सपेक्टेशंस का, ये दौर लंबा चल सकता है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की। तो घर की जिम्मेदारियां और ऑफिस के दबाव के बीच में यहां पे सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयां आ सकती है। कहीं का गुस्सा कहीं निकल सकता है और जिस कारण से जो ऑफिस के अंदर महिलाएं हैं, विशेष तौर पे ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर है, तो उनसे इस समय में परेशानियां आपकी और बढ़ सकती हैं। फिर बात होती है गृहिणी की। तो माता के स्वास्थ्य या फिर उनसे जुड़ी किसी बात को लेकर के यहां पे चिंता आप पर ज्यादा हावी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में परिवार से जुड़ी बातों को लेकर के टकरार भी हो सकती है। यहां पे कोशिश कर रहे हैं लाइफ पार्टनर को समझाने का, अपनी बात को सामने रखने का, अपने तर्क को रखने का, पर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, बायस्ड है। ये परेशानियां इस समय में ज्यादा रहेंगी। विद्यार्थियों को भी इस समय में पढ़ाई में मन लगा करके आगे बढ़ना होगा, खास करके अगर आप यहां पर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा ना किया गया, फोकस बिठाने में परेशानी रही, तो मान करके चलिए कि ये आपके लिए तनावपूर्ण बन सकता है। अब ऐसे में
एक साधारण सा काम करेंगे, पेशेंस रखिए और विशेष तौर पे जो पार्टनरशिप वाली बातें हैं, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, इनका सामना करिए, इनके साथ में भावनात्मक रूप से अपनी बात को सामने रखने का प्रयास करिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं पर प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। जिसे हम कहें वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, इनसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अपने लिए कई ऐसे दरवाजे आप खोल सकते हैं जिससे आपको फायदा प्राप्त हो। विशेष तौर पे व्यापारियों की अगर बात करते हैं तो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स हैं, इसके माध्यम से आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। पुराने काम जो ठंडे पड़ गए थे उन्हें फिर से तेजी मिलने की इस समय उम्मीद जगेगी। फिर नौकरी पेशा लोग हैं तो मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आज बात सटीक ढंग से रखने का आपको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि सीनियर्स ने आपका प्रोजेक्ट लेके किसी और को दे दिया, आपकी प्रेजेंटेशन किसी और को दे दी, और उसके बाद में वो इंसान जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप स्टेप इन करके इस मौके पर छक्का मारने के लिए तैयार रहेंगे। बात होती है गृहिणी की, तो अपने विचारों से परिवार के किसी सदस्य को आप इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अपने मन अनुसार चीजों को ढालने का इस समय में आपको समय मिल सकता है। विद्यार्थी विशेष तौर पे जो राइटिंग का काम करते हैं, चाहे आप क्रिएटिव राइटिंग कहिए या फिर इस समय में ऐसे राइटिंग कहिए, इस समय में अपनी लैंग्वेज को सही तरीके से ढाल करके इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं शब्दों की शक्ति जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ब्लू कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, हमारी वाणी है, हमारा बर्ताव है, हमारी इस समय में किसी भी चीज को लेकर के प्रतिक्रिया है, ये गहरा प्रभाव छोड़ती है। अब ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, पर यहां पर इसके चांसेस ये ज्यादा हैं कि नकारात्मक प्रभाव लेकर के हमारे जीवन में आए। चाहे व्यापारी वर्ग है तो बोलचाल की शैली से ग्राहक और साझेदार प्रभावित होंगे। अब इसलिए शब्दों का चयन तो बहुत सोच समझ करके करना होगा। जहां पे प्रेम पूर्वक बात करके काम निकाला जा सकता था, गुस्सा करके उसी काम को हमेशा के लिए ठहराया भी जा सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में कलीग्स से, अपने सीनियर से बात करते समय पेशेंस रखिएगा। हो सकता है किसी बात को बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, पर यह बार बार एक्सप्लेन करने से टकरार होने से बच सकती है, कोई बड़ा नुकसान होने से बच सकता है, इसका ध्यान रखें। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घरेलू चर्चाओं में अपनी बात ध्यान से रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि मनमुटाव के कारण, उग्रता के कारण वाणी में कोई बदलाव आ जाए जिस कारण से परेशानियां उत्पन्न हो, तो ऐसे में वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। फ्रेंडशिप की भी बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो फ्रेंड सर्कल में इस समय में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम पूर्वक और मधुरता के साथ में अगर बात करेंगे, अपने शब्दों को इस समय में इस्तेमाल करेंगे, मोती जैसे शब्दों को पिरो करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और बुध तारा का साथ। अब ऐसे में ये आपको एक न्यू बॉर्न एनर्जी देने वाला है। ये कहा जाए कि जहां पर लेथार्जिक महसूस कर रहे थे, कमजोर महसूस करते थे, थका हुआ महसूस करते थे, उसके जगह अब एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। एक डीप स्टेट ऑफ माइंड से आप बाहर आ रहे हैं, और ये आपकी भावनाओं में भी गहराई लेकर के आएगा। आपके स्वयं को लेकर के जो इच्छाएं हैं या फिर अपने आप को परखने की जो काबिलियत है, उसमें भी काफी हद तक एक बदलाव लेकर के आने वाला है, जागरूक बनाने वाला है। अब व्यापारी वर्ग हैं तो अपनी इमेज को सुधारिए, अपने ब्रांड को इस समय में बेहतर बनाइए, और इससे आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, अपने टीम को इस समय में लीड कीजिए, लीड देम बाय एग्जाम्पल, बहुत जरूरी है। करके दिखाइए, बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब उनको जो सिखा रहे हो स्वयं करके दिखाओगे तो अपने आप पीछे फॉलो करेंगे। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो अपनी पसंद से कुछ नए घर में जोड़ यहां पे आप सकती हैं। विशेष तौर पे ये कहा जाए साज सज्जा का सामान है, कोई नया अप्लायंस है,
या फिर सीधी सी बात यही कही जाए, कोई आर्टिस्टिक आइटम है जिसको घर में लगाने से सुंदरता बढ़े, उस चीज की यहां पे जरूर खरीदारी होने वाली है। अब विद्यार्थी हैं तो यहां पे कॉन्फिडेंस चरम पर है, और चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर मेंटर्स और अपने सीनियर से बात करके उनकी एडवाइस लेने जा रहे हैं, यहां पे आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत काम आने वाला है। अपनी इंट्यूशन पावर, अपने मन की बात को सुनिए, सही दिशा में आगे बढ़िए। आपको इस समय में बहुत अच्छा मुनाफा कहें, फायदा कहें, जीवन में मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स और साधक तारा का साथ 75% सिचुएशन सपोर्ट की है। यह समय जो है थोड़ा शांत रह करके आगे बढ़ने का, लेकिन शांत का मतलब यह नहीं है कि आसपास में जो हो रहा है उसे नजरअंदाज करें। समझिए, चीजों को परखिए, गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा बेहतर है। यहां पे ये कहूं कि ओवर टॉप लेवल के ऊपर बस चीजों को देख लिया, समझ लिया, उसके बाद में आगे बढ़ गया और कह दिया कि मैं एक्सपर्ट हूं, यह काम नहीं आएगा। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। बैकएंड का काम जो करते हैं, या फिर ये कहा जाए ऑफिस में इस समय में काउंटर पे रहने की जगह गोडाउन है, वेयरहाउस है, या फिर स्टोर है, उसको इस समय में मैनेज करना, उसको इस समय में हैंडल करना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ऐसे समय में जो आपके पास में लिमिटेड स्टॉक है उसको लेकर के ऑफर भी निकाला जा सकता है। कस्टमर्स जो पुराने हैं आपके, उनसे इस समय में आपको नई अपॉर्चुनिटीज, या ये कहा जाए कि लंपसम ऑर्डर, ये भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ऑफिस में कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सीक्रेटिव रह करके कीजिए। विशेष तौर पे अगर नई जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वहां पर बहुत सोच समझ करके और जितना हो सकता है सीक्रेटिव रह करके काम कीजिएगा। अगर सबके सामने ये बात आ गई तो आपकी जॉब लगने से पहले आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी वहां बुराई कर सकते हैं और आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से फिसल सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा अपने आप को समझा करके चलने की जरूरत है। चीजें आसपास में कैसे होती है, क्यों होती है, उनको किस तरीके से प्रतिक्रिया दें, इस पे ज्यादा इस समय में मत सोचिए, नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर जो किया गया है, जो कहा गया है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर नोटेड रखिए कि मुझे इस समय में ऐसा कहा गया था। आने वाले समय में इसका उत्तर भी देंगे, इसकी सही प्रतिक्रिया भी देंगे। अब ऐसे समय में अपने आप को आंतरिक तौर से शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ये आज के दिन आपके लिए 75 to 80% तक फायदे की है। सोशल लाइफ में ज्यादा एक्टिव है। ये कहा जाए कि किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, ऑफिस के दूसरे क्लाइंट्स को, कैसे उनको सोशली गैदर किया जाए, कैसे अपनी गहरी छाप उन पर छोड़ी जाए, कैसे उनको एंटरटेन किया जाए ताकि वो आपको फायदा पहुंचाए। तो इस तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहेगा। नेटवर्किंग के कारण इस समय में अच्छा मुनाफा भी कमाने को मिलेगा, और विशेष तौर पे नई डील जो है ये आपके नेटवर्क से ही आपको मिलने वाली है। फिर नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस समय में टीम का सपोर्ट पूरी तरीके से आपको मिलने वाला है। और ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि आप इस फर्म में नए हैं, कंपनी में नए हैं, तो आपके नीचे जो स्टाफ है वो फिर भी पुराना है, उनकी कहीं ना कहीं अच्छी मेलजोल रहेगी दूसरे क्लाइंट्स के साथ में, तो उनके नेटवर्क का यहां पे फायदा उठाने का मौका आपको मिल सकता है, जो अल्टीमेटली आपके गोल्स को आगे बढ़ाएगा, आपके कैरियर एस्पिरेशन को इस समय में सपोर्ट करेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ में इस समय में अच्छे से बैठने का मौका या बात करने का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेके आना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए अपने घर से संबंधित कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है कि देवर की शादी का इस समय में रिश्ते से संबंधित कोई बात हो, तो यहीं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करके आपको कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ग्रुप स्टडीज के माध्यम से फिर भी यहां पे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। जुड़िए लोगों से, बाहर निकलिए, ज्यादा अच्छे से मिलिए लोगों को। इस समय में यहां पर क्राउड नहीं बल्कि एसेट समझ करके चलिए। इतनी सी सोच में परिवर्तन जो है ये आपको बहुत बहुत फायदा दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ये सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67 से 70% तक पॉजिटिव है। यह आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगी, आपकी छवि को भी इस समय में सराहने में फायदा प्राप्त होगा। यही कहा जाए अपनी इमेज को बेहतर बनाना, मार्केट में गुडविल स्टैब्लिश करना, इसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है, बड़े लोगों से या फिर ये कहा जाए प्रतिष्ठित लोगों से इस समय में संपर्क साधने में आपको सहायता मिलेगी और सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य से, अपनी मेहनत से इस समय में इनाम आपको मिल सकता है। अपने काम के लिए इस समय में रिकॉग्निशन मिल सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट का हैंडओवर इस समय में आपको मिल सकता है। प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं जो हैं वो अब गरमाना शुरू कर रही हैं और इस रेस में आप शामिल हो सकते हैं, या ये कहूं शामिल हो चुके हैं। बस बात यह है अब जीतने की। फिर बात होती है गृहिणी की, तो अपनी प्लानिंग है, अपनी इस समय में लीडरशिप क्वालिटी है, उसका कहीं ना कहीं तो फायदा मिलना ही है। और आज के दिन परिवार की जो प्लानिंग है, परिवार कोई काम करना चाहता है, कहीं वेकेशन पे जाना चाहता है, या आउट ऑफ द ब्लू कोई फैमिली प्लान बन रहा है, तो यहां पर उनके साथ में बैठ करके आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर बन सकती है। अपना जो ये कहा जाए ओपिनियन है, अपनी एडवाइस है, वो देंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे समय में इस बात को समझिए कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या इस समय में स्किल सेट है, और जो समझ में आ जाए उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यहां पर फायदा ही फायदा आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब इस समय में जो हमारी सोच है ये लॉन्ग टर्म प्लान की ओर ज्यादा रहनी चाहिए। ये समझना चाहिए है कि इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए है। आज प्रॉफिट कमा करके उसके बाद में नुकसान उठाना चाहेंगे, या फिर आज नुकसान उठा करके इससे फायदा लगातार चाहेंगे। व्यापारी हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, विदेश से जुड़े व्यापार जो है, विशेष तौर पे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, टेक्निकल बेस्ड इस समय में काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो सकता है, या आउटसोर्सिंग का काम हो सकता है। इससे आपको फायदा उठाने का मौका मिलने वाला है। शानदार प्रोजेक्ट, या ये कहा जाए अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इस समय में आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स को बेहतर करेगा। ज़्यादा अच्छे लोगों से, प्रभावशाली लोगों से आपको मिलने का मौका प्रस्तुत होगा। गृहिणी की अगर बात करें तो धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ रही है। इस दिशा में आपके प्रयास भी बढ़ने वाले हैं। अब विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं, विशेष तौर पे जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तैयारी के साथ में एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि मालूम है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिभा चाहिए है, जो छुपी हुई है आप में, उसको उजागर करने का समय आ गया। एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको जहां पर अपनी जो कार्य क्षमता है, जो अपनी एक्सपर्टीज है, वो आप दिखा सकते हैं। और इस एक्सपर्टीज को दिखाने से फायदा अल्टीमेटली क्योंकि आपको ही है कि कंपटीशन में जीतने का मौका, सबके आगे बढ़ने का मौका आपको प्रस्तुत होगा। शुभ रंग रहेगा इस समय में बैंगनी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेयर मिनिमम 23% सपोर्ट की है। ये समय जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये कहा जाए अपने आप को बेहतर तरीके से बनाने का है। जो पुरानी आदतें हैं, जो आपके सेट इस समय में तरीके हैं, अब उसको धीरे धीरे बदलना है। एक रात में तो बदले नहीं जा सकते, पर एक आदत को लेकर के उसको जरूर बदला जा सकता है। उस आदत को चुनिए और बदलिए, अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। व्यापारी हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप से संबंधित अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो जो आपके हाथ में प्रॉफिट आने वाला था, या ये कहा जाए कि बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है, काम हो चुका है, बस पेमेंट आना है और पेमेंट आते ही वाह है, पर यहां पर आपके पार्टनर्स आपके साथ में खेल जा सकते हैं। या ये कहा जाए जो पैसा आपको आना चाहिए था वो फर्म के अकाउंट में, अपने अकाउंट में डलवा करके ये बाजी मारने का काम कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि इस समय में जो रूल्स हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करना होगा, डोमिनेंस अपना प्रूव करना होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो रिस्क लेने से इस समय में थोड़ा परहेज कीजिएगा।
ये बदलाव के साथ में एक भय का माहौल भी उत्पन्न कर सकता है। जो आपके हाथों में पड़ा हुआ कैश है, जो आपके हाथों में अपॉर्चुनिटी है, जो इंसेंटिव बन चुका है, उससे हाथ धोना पड़ सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो सेहत पर थोड़ा इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, खास करके नींद पूरी ना होना, चक्कर आना या फिर इस समय में घबराहट होना, ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो आप भी साइकोलॉजी की खास तौर पर अगर इस समय में पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस समय में क्रिमिनोलॉजी से संबंधित अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका इस समय में मन भी ज्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपर्टीज अपने सीनियर से, अपने मेंटर से आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ग्रीन कलर, यानी कि हरा रंग, गाढ़ा हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की। ये फोकस भी देगा, रिश्तों में बेहतरी भी लेकर के आएगा, और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ यहां पर रोमांस और रोमांच बढ़ने वाला है, सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति होने वाली है। व्यापारियों की अगर बात करते हैं तो विशेष तौर पे बिजनेस पार्टनरशिप के माध्यम से इस समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतर डिस्कशन हो सकता है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स की जो रिक्वायरमेंट थी, पैसों की जो जरूरत थी, वो यहां पर पूरी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में मिलकर के कहीं ऐसे दरवाजों को खटखटाया जा सकता है जो आपकी मदद कर सके। फिर नौकरी पेशा लोग हैं तो आप ऑफिस में इस समय में थोड़ा ज्यादा कोऑपरेशन पाएंगे। ये कहा जाए कि अपने सीनियर्स के साथ में अगर इस समय में बैठ के चर्चा करते हैं, अगर उनसे कोई भी इस समय में एक्सपर्टीज चाहते हैं, उनकी ओपिनियन चाहते हैं, तो सिर्फ ओपिनियन नहीं मिलेगी बल्कि उनका साथ मिलेगा। यहां पर आपको उनकी शैडो बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो आपको डूबता हुआ नहीं देख सकते, मदद भी करेंगे और अल्टीमेटली उसका जो रिवॉर्ड है वो भी आप ही को दे देंगे। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ में इस समय में कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। रोमांस और रोमांच तो चरम पे है ही, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव भी है, तो वहीं पे रिश्तों में जो कड़वाहट थी अब वो मिठास में बदलने वाली है। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। ये डिसिप्लिन लेकर के आने वाला है। अब ये डिसिप्लिन आपके काम में है, आपकी जीवन में है, अपनी सेहत के प्रति है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि इसको इस समय में नजरअंदाज नहीं करना है। यह समय की दरकार है कि आपको अब अनुशासन लेकर के आना है। व्यापारी वर्ग हैं तो आप इस समय में कंपटीशन के मामले में आगे बढ़ने वाले हैं, अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाले हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए इस समय में एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे और सफल भी होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो नई जिम्मेदारियां इस समय में आपको मिल सकती हैं, जिनको निभाना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। या ये कहा जा सकता है कि इस समय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई फॉरेन से संबंधित प्रोजेक्ट है जो आपके इस समय में पास में आ सकता है, जिससे कि आपको फॉरेन ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा, अपनी एक्सपर्टीज का भी मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपने कैरियर में एडवांसमेंट की ओर भी आप आगे बढ़ेंगे। फिर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कोचिंग में जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन अपने जीवन में लेकर के आइए, चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करना सीखिए। 24 घंटे वही हैं जो आपके पास में और मेरे पास में है। कोई उस 24 घंटे में IAS बन जाता है तो कोई उस 24 घंटे का सही इस्तेमाल ना कर कुछ और बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, और सिचुएशन इस समय में आपके लिए यह कहा जा सकता है कि लगभग 30% सपोर्ट की है। इस समय में विशेष तौर पे ये कहना नहीं चाहिए, पर रोमांस जो है, रिलेशनशिप के अंदर जो रोमांस होता है, ये इस समय में आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये गलत दिशा में आपको लेकर के जा सकता है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, अगर आपकी संतान है तो उन पे इस समय में पूरी तरीके से निगाह रखिए, ट्रैक रखिए कि बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, किसके साथ में उठते बैठते हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं,
प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से इस समय में प्रस्तुत करने का आपको मौका मिल सकता है। शेल्फ जो है आपकी, उसको बेहतर तरीके से डेकोरेट करना, मार्केटिंग कैंपेन का इस समय में इस्तेमाल करना, बेहतर डिज़ाइंस का इस्तेमाल करना, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में तारीफ तो ज़रूर मिलने वाली है, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि टांग खिंचाई जो है ये भी पूरी तरीके से इस समय में संभव है, जो कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंचाने वाली सिद्ध हो सकती है। तालियों की गूंज के बीच में कोई थप्पड़ भी लग सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर गृहिणी है तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित विशेष तौर पे इस समय में आप ज्यादा परेशान रहेंगी। ये कहा जाए उनके बर्ताव को लेकर के, उनके खर्चों को लेकर के, उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर के, ये आपके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, चाहे रिलेशनशिप में है तो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, ये काम की अभी नहीं है आपके लिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं इस पे फोकस कीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आज के दिन फोकस करने का मौका भी मिलेगा। पर वहीं अगर आप दूसरी दिशा में बढ़ते हैं तो मान करके चलिए कि फंसाए जा सकते हैं। फिर वो चाहे पार्टनर के द्वारा ना फंसाए जाएं, पर राह चलता कोई आदमी देख लिया है, कोई रिश्तेदार देख लिया है, या जहां कहीं कैफे में गए हैं तो वहां पर स्टाफ ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। चलिए, अब ये तो हुआ राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। और विशेष उपाय क्या? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में राशि अनुसार क्या उपाय करें जो आपके लिए लाभकारी साबित हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेष से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की अगर बात करते हैं तो नवरात्रि में देवी की उपासना लाल फूलों से करिएगा। हर रोज सुबह और शाम को दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। यथाशक्ति तिल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपको देवी की उपासना करते हुए सफेद फूलों को इस समय में अर्पित करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना कीजिए। पीली वस्तुओं का नियमित तौर पे दान करना शुरू कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मध्य रात्रि की पूजा आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। जितना ज्यादा हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है, मध्य रात्रि में पूजा करनी है। लाल फल, फूल, मिठाई इसका आपको दान करना है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना है और हर रोज करना है। मुख्य रूप से माता ललिता की पूजा करनी है और नियमित रूप से जो निर्धन है उनको हलवा पूरी का आपको दान करना है। फिर सिंह राशि, दुर्गा कवच का पाठ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा माता काली की उपासना करेंगे। जो गरीब हैं, जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, या ये कहा जाए जिनके पास में दवाई लेने तक के पैसे नहीं हैं, उन लोगों को इस समय में मदद कर सकते हैं। चाहे कपड़ों का दान कर सकते हैं, दवाइयों का उन्हें दान कर सकते हैं। और विशेष तौर पे एक बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा कि इस समय में जहां भी आसपास में ये कहा जाए कि ठेला लगता है या कोई भी तरीके से कम्युनिटी के लिए खाना बनता है, वहां पर नमक का दान कर सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको उस चीज का पाठ करना है और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी है। लाल फल हैं, फूल हैं, मिठाई हैं, लाल कपड़े हैं, इसका आपको दान करना है इन 9 दिनों में। फिर बात आती है तुला राशि की। तो नवरात्रि में कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ करना है और मध्य रात्रि में पूजा करने का प्रयास करिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पीले फल और पीली मिठाइयों का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। खान पान को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में रखिएगा। विशेष तौर पे ये कहूंगा सात्विक भोजन का कीजिएगा। कई लोग होते हैं जो गुप्त नवरात्रि को मानते नहीं हैं या फिर ये सोचते हैं कि गुप्त नवरात्रि, इसके अंदर वो सभी रूल्स लागू नहीं होते, वो सभी नियम लागू नहीं होते जो कि नॉर्मली आप चैत्र नवरात्र में फॉलो करते हैं। तो ऐसे में ये गलती मत कीजिएगा। सात्विक भोजन कीजिए, मांस मदिरा के सेवन से परहेज कीजिए। अब ऐसे में अन्न और वस्त्र का जितना दान हो सके उतना आप कर लीजिए। यहां पे कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अगर आपकी इस समय में स्थिति ऐसी है कि 1 मुट्ठी चावल ही मैं दान कर सकता हूं, इसके आगे नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, 1 मुट्ठी आपने दान किया, ये आपकी क्षमता अनुसार है।
तो वो एक मुट्ठी का दान भी आपको उतना ही फायदा पहुंचाएगा जो एक करोड़पति के लिए 1 टन चावल का दान करता है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो आपको विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करना है और देवी की दोनों वेला पूजा आपको पीले फूलों से करनी है। खान पान है, जीवनचर्या है, इसको सात्विक रखिएगा और विशेष तौर पर इस समय में गृहस्थ जीवन में मैरिड अगर आप हैं तो इस समय में अलग अलग सोने का प्रयास कीजिएगा। यही कहा जाए कि जो दिनचर्या होती है उसको सात्विक रखने का प्रयास कीजिएगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। देवी की दोनों वेला कपूर से आपको आरती करनी है और जो निर्धन है, गरीब है, हलवा पूरी का उन्हें दान कीजिएगा। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो आप इस नवरात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे, मध्य रात्रि को पूजा करने का प्रयास करेंगे और गरीब लोगों को लाल फल का आप दान कर सकते हैं। और मीन राशि, आप इस नवरात्रि में कीलक और अर्गला का पाठ करेंगे और दोनों वेला देवी की उपासना करेंगे, तिल और गुड़ का दान करेंगे। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैंने मेष से लेकर के मीन राशि के लिए उपास्य देवता दान दोनों ही आपको बता दिए हैं। आशा यही है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक आप इस आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में वो सभी प्रयास करेंगे जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। मेरा कर्तव्य यहां पर आप तक इस जानकारी को पहुंचाना है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मैं ये जानकारी सभी आपको दे रहा हूं, हर रोज आके दे रहा हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। पर एपिसोड देख करके बीच में छोड़ देना, कमेंट ना करना, शेयर अपने परिवार के साथ में ना करना, या विशेष तौर पे सिर्फ राशि राशि सुन लेना, उसके बाद में आगे सब कुछ छोड़ देना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए ही आप नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर अंत तक बने रहेंगे तो ये सभी जानकारी आप ही के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।